गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। जय राम जी की। मित्रों, आज पुनः ईश्वर की कृपा से फिर आपसे भगवत चर्चा का अवसर प्राप्त हो रहा है और आज मैंने जो विषय लिया है वो पिछले एपिसोड से ही है, अपना कौन। तो मैं उसी चर्चा को, भगवत चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि अपना कौन। क्योंकि अगर ये भ्रम दूर हो जाए कि अपना कौन, मैं, मेरा, तो जीवन बहुत कुछ सरल हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। तो मैं इस चर्चा में जो आपसे करना चाह रहा हूँ, भगवत प्रेरणा से भगवान की वाणी को, सत्य मंदिर इंदिरा नगर को आधार बनाकर करना चाहूँगा कि अपना कौन। क्योंकि आधार तो अपना ही होता है, जो अपना हो। तो भगवान ने बताया कि सत्य ही एकमात्र अपना है, सत्य ही एकमात्र अपना है, और वही इस मैं का आधार भी है, और वही मेरा है। तो संसार में दो ही चीज़ें हैं, सत्य और असत्य। शरीर में भी दो प्रमुख जो आधार हैं, जो इस शरीर को चला रहे हैं, एक आत्मा है, एक आत्मा का ही प्रकृत रूप है, जो आत्मा से ही निकला है, आत्मा का ही विस्तार है, मन, जो प्रकृति का अंग है। सारा कुछ यहीं से नियंत्रित होता है। तो अगर, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इस समय हम मन के वश में हैं या आत्मा के वश में हैं। वैसे तो आत्मा के बिना तो इस जीवन का एक क्षण भी, एक पल भी असंभव है। लेकिन मन और आत्मा के प्रभाव को समझना, यानी सत्य असत्य की पहचान बहुत आवश्यक है। तो भगवान ने कहा कि सत्य को कैसे पहचानें। तो मैं भगवान की वाणी के अंश की व्याख्या को लेकर आगे चलूँगा। अध्याय 6, सत्य क्या है, पृष्ठ संख्या 28, आत्मा के द्वारा
सत्य की पहचान, आत्मा के द्वारा सत्य की पहचान। ये परम पूज्य देवी माँ के सोचारी लेखनी के द्वारा भगवान की वाणी का अवतरण हुआ। तो 11 अगस्त 1984 का अंश यहीं से मैं लेता हूँ और इसको भगवान की कृपा से उसकी जो व्याख्या मेरे मुँह से निकलेगी, आएगी, विचार मन में आएगी, आत्मा में आएगी, वो आपको प्रस्तुत है। तो भगवान ने कहा कि आत्मा के द्वारा सत्य की पहचान, क्योंकि आजकल सत्य को पहचान बताने वाले, धर्म की पहचान बताने वाले, धर्म के मार्ग पर लगाने वाले मार्गदर्शक मिलना बहुत मुश्किल है। हैं भी तो हम उनको पहचान नहीं पाते, हम भटक जाते हैं। तो इसलिए भगवान की वाणी का सहारा लेते हुए मैं कि आत्मा के द्वारा सत्य की पहचान, जिस सत्य की आराधना और पूजन की बात मैंने कही है और आज तक जिस पूजा को करते आए हो, क्या कहीं भी कोई समानता तुम्हें दिखाई देती है? भगवान ने कहा कि जैसी मैंने अपनी पूजा बताई, आराधना पूजन की बात मैंने कही, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही और रामायण में रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी द्वारा भगवान श्री राम के मुख से भक्ति, नवधा भक्ति के बारे में बताया गया। लेकिन जो बताया गया, क्या हम वैसे ही पूजा कर रहे हैं क्या? जिस सत्य की आराधना और पूजन की बात मैंने कही है और आज तक जिस पूजा को करते आए हो, क्या कहीं भी कोई समानता तुम्हें दिखाई देती है? भाई विचार भी तो करना है। पूजा हम भगवान की कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये भी तो विचारना पड़ेगा कि भगवान ने पूजा कैसी चाहिए है, किस प्रकार की चाहिए। और यही सब बताने के लिए तो भगवान ने अवतार लिया, शरीर धारण किया, वरना उसको धरती पर आने की क्या जरूरत? वो तो इच्छा मात्र से प्रलय कर सकता है, सृष्टि की रचना कर सकता है, तो उसको धरती पर आने की क्या आवश्यकता है? लेकिन धरती पर आकर हम आप जैसे ही बनकर एक साधारण रूप में, ताकि हम उससे घुल मिल सकें, उससे एक रूपता, और उसने शिक्षा दी, ज्ञान दिया। सत्य की भाषा ही सत्य नहीं होती। हम लोग तो यही समझते हैं कि सत्य बोल दिया, लेकिन क्या वो मन में भी सत्य है, कर्मों में भी सत्य है? क्योंकि आजकल तो पाखंड बहुत है, बड़ी अच्छी अच्छी बहुत सुंदर सुंदर बातें की जाती हैं, लोग प्रभावित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आचरण बिल्कुल विपरीत होता है। तो सत्य की भाषा ही सत्य नहीं होती जब तक जीवन में, जीवन के हर पल में सत्य जीवन में समा न गया हो। जब तक सत्य जीवन में, जीवन के हर पल में न समा गया हो, हर पल में न समा गया हो, जिसने सत्य को जीवन से बांध लिया, उसके जीवन का कुछ भी मुझसे अनजान नहीं रहता। देखिए, भगवान तो हर क्षण हर पल हमारे साथ है ही, हम उसको पहचाने या न पहचाने, और वो तो हमारे हर पल को देखता ही है, हमारे सत्य को, जीवन के सत्य को जानता है, हर पल के सत्य को जानता है। लेकिन यहाँ पर भगवान के कहने का अर्थ जो मैं ले पा रहा हूँ वो ये कि अगर हम कोई वस्तु हमारे पास है, वो कितनी भी अनमोल हो, अगर हम उसको पहचानते नहीं हैं
तो उसके होने का लाभ हमें नहीं मिलता, उसके होने का फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। जैसे 1,000 रुपये का नोट आपके पास जेब में, कहीं पैंट की जेब में, अंदर की जेब में पड़ा हुआ है और आप भूल गए कि वो नहीं है, और अचानक आप किसी मुसीबत में पड़ गए, अचानक आपको पैसे की आवश्यकता हुई, आपको ध्यान ही नहीं है कि वो है, लेकिन आप परेशान हैं कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। बहुत चिंता में, बहुत फिक्र में, कहीं कहीं मोटरसाइकिल या कार में कोई प्रॉब्लम ना जाए, दिक्कत ना जाए, कोई परेशानी ना जाए, अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे। हम तो पर्स घर ही में भूल आए। सारा समय चिंता में और डर के और भय के साथ बिता दिया। घर आए, कपड़े उतारे, पैंट उतारे, पैंट की जब वाइफ ने कपड़े धोने के लिए डालने गई, उसने देखा जेब में तो 1,000 रुपये। अरे ये तो 1,000 का नोट पड़ा हुआ है आपके जेब में। कहते हैं अच्छा, अरे हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे। तो इसी तरह से भगवान की अगर हमें पहचान नहीं है, भगवान को हम अगर अनुभव नहीं करते अपने साथ, यानी सत्य को, सत्य भगवान से ही एकमात्र सत्य है। भगवान ने कहा मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, इसके अलावा और कुछ भी सत्य है ही नहीं विश्व में। जो कुछ भी सत्य लगता है वो मेरे ही कारण है, मेरे वजह। तो भगवान ने यही कहा कि जिसने सत्य को जीवन से बांध लिया, यानी कि मुझे जीवन से बांधे, जो मुझे हर क्षण याद करता है, स्मरण करता है, अनुभव करता है कि मैं हूँ, उसके जीवन का कुछ भी मुझसे अनजान नहीं रहता। यानी भगवान हर क्षण उसका चिंता करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं। मैं उससे दूर नहीं रहता, क्योंकि वो उसके स्मरण में हूँ, उसके मन वचन कर्म में हूँ। वो मेरा स्मरण कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, तो उसे अनुभूति देता हूँ, उसे शक्ति देता हूँ, सामर्थ्य देता हूँ, बल देता हूँ, आत्मविश्वास देता हूँ, और वह मुझसे दूर नहीं रहता, और वो भी मुझसे दूर नहीं रहता, मैं भी उससे दूर नहीं रहता। ऐसा ही होता है ना। फिर भी अगर आज सत्य को जीते जागते साकार रूप में देखना चाहते हो, साकार रूप में देखना चाहते हो, तो भगवान ने कहा कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं, जाकर देखो उन मंदिरों में जहां दीवारें सत्य की बनी है, स्थापना भी वहां सत्य की ही है। सत्य की सीमाएं शरीर में भी हो सकती हैं, स्थान में भी हो सकती हैं, मन में भी हो सकती हैं। सत्य की सीमाएं यानी मर्यादाएं, अनुशासन, उसका मान सम्मान, सीमाएं, मर्यादाएं। हमने मंदिर तो है, वहाँ मूर्ति की स्थापना तो कर दी है, लेकिन वहाँ सच्चे भाव लेकर नहीं जाते, सत्य के भाव लेकर नहीं जाते, भगवान से प्रेम लेकर नहीं जाते। वहाँ सांसारिक भावनाएं, स्वार्थ, लोभ, कामनाएं। भगवान ने कहा मैं तो सत्य हूँ, असत्य से उतना ही दूर रहता हूँ जितना तुम अपनी घृणास्पद, जिस चीज़ तुम घृणा करते हो उससे दूर रहता हो। और तुम मेरे ही मंदिर में, मेरे ही स्थान में, जिसको तुम मेरा स्थान करते हो, जिसको तुम मेरा रूप करते हो, वहीं पर आकर तुम संसार की गंदगी लेकर आते हो, असत्य लेकर आते हो, असत्य की भावनाएं लेकर आते हो। तो क्या सत्य की मर्यादा टूटती नहीं है? क्या सत्य की दीवारें टूटती नहीं है? इसीलिए हम लोग मंदिर, मस्जिद जाते हैं, रोज जाते हैं, सुबह शाम हम लोगों को उसको न मन की शांति मिलती है, न शक्ति मिलती है, न दुख कष्ट दूर होते दिखाई देते हैं। और फिर दोष हम देते हैं मंदिरों को, भगवान को, कि फ़ायदा ही क्या है भक्ति करने से। लेकिन अपनी गलती नहीं देखते। गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, भगवान ने क्या कहा है, सिर्फ रट लेते हैं, सिर्फ बोलते हैं, लेकिन उसको मन वचन कर्म में उतारने की कोशिश ही नहीं करते। तो भगवान ने कहा फिर भी अगर आज सत्य को जीते जागते साकार रूप में देखना चाहते हो, तो किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं, जाकर देखो उन मंदिरों में
जहाँ दीवारें सत्य की बनी है, स्थापना भी वहाँ सत्य की ही है। सत्य की सीमाएं शरीर में भी हो सकती हैं, स्थान में भी हो सकती हैं, मन में भी हो सकती हैं। सत्य की सीमाएं यानी कि अगर सत्य को मन वचन कर्म बसाया है तो शरीर में भी ध्यान रखो कि जो भावनाएं हैं या शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो असत्य की ओर ले जाने वाले ना हो। वृत्तियां वहां प्रधान ना हो, स्वार्थ, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, अहंता, ममता, इनसे प्रेरित कर्म ना हो। स्थान में भी हो सकती हैं, जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, अगर वहाँ हम मन वचन कर्म से सत्य में ही समर्पित हैं, इंसानियत, मानवता से हमारे भाव, हमारे कर्म, तो वो भी मंदिर ही है। और मन में भी हो सकती, मन वो मेरा मन मंदिर कहलाए। मन में अगर संसार ही भरा रहेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा रहेगा, स्वार्थ, आसक्ति ये सब भरी रहेगी, तो वहाँ सत्य कहाँ ठहरेगा, सत्य कहाँ रहेगा? तो वो तो मंदिर नहीं हुआ। तो मन को भी मंदिर बना सकते हैं अगर वहाँ पर सिर्फ सत्य का ही वास हो। मानवता, इंसानियत, धर्म, भगवान से प्रीति, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, भगवान के आदेश का पालन करना। किसी भी स्थान पर तुम्हारा बनाया आकार जो मिट्टी और गारे के ढेर पर खड़ा कर देते हो और उस ढेर पर किसी भी शक्ति का जिसे तुम अपना इष्ट मानते हो प्रतिष्ठापन कर देते हो, मात्र तुम्हारे उस प्रतिष्ठापन कर देने से ही वह स्थान क्या पूजा का हो जाता है। उसको उसी से मान सम्मान भी तो देना, उसका आदर भी तो करना, उसकी आस्था भी तो उसमें रखनी है और उसकी पवित्रता का ध्यान भी तो रखना है। अगर हम असत्य के विचार लेकर जाएंगे, संसारी विचार लेकर जाएंगे, स्वार्थ, लोभ, कामना की इच्छा लेकर वहाँ जाएंगे, वहाँ भी छल, प्रपंच, धोखा लेकर जाएंगे, तो वहाँ वो फिर मंदिर कैसा? हमें उसकी पवित्रता का ध्यान भी रखना है, उसकी जो सत्य की सीमाएं हैं, मर्यादाएं, उसका पालन भी तो करना है। खाली नहाने धोने से और स्वच्छ कपड़े पहनने से ही पवित्रता का के प्रति कर्तव्य पालन तो नहीं हो जाता है, पवित्रता पूर्ण नहीं हो जाता। मन ही अगर पवित्र नहीं है और मन में असत्य है तो पवित्र कैसे होगा? मन में कामनाएं, इच्छाएं हैं, लोभ है, स्वार्थ है, तो मन, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भाव देखते हैं, उन्हें तो भाव चाहिए। आप क्या लेके गए हो, कितना महंगा प्रसाद लेके गए हो और क्या आप दान में दे रहे हो, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है? क्या वाकई भगवान पर श्रद्धा है? क्या भगवान के प्रति प्रेम है? क्या मानवता, इंसानियत है? क्या कि मात्र स्वार्थ ही है? तो भगवान तो उसको स्वीकार नहीं करता, भगवान तो उसको ग्रहण नहीं करता। भगवान तो हम लाख छिपाए, वो तो हमारी भावना को ही देखता है। तो वो स्थान तो पूजा करना हुआ। क्या उस स्थान की मर्यादा कहीं भी, मर्यादा, सीमा, अनुशासन सत्य की होती है? जब हम वहाँ असत्य लेके जा रहे हैं, संसारिक लोग व्यवहार लेकर जा रहे हैं, व्यापार भगवान से कर रहे हैं कि हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे, हमारी इच्छा पूरी, तो व्यापार ही तो हुआ। क्या जाते हो वहाँ धर्म का आडंबर उभरकर, आडंबर भावनाओं का ऐसा रूप लेकर जो
निरे स्वार्थ से भरा छल और छद्म का होता है। छद वहाँ दिखाते हो कि हम कितने बड़े भक्त हैं, कितने भगवान को प्रेम करते हैं, हम तो बहुत ही ईमानदार सच्चे आदमी हैं, लेकिन भगवान को धोखा थोड़ी दे सकते हैं। मन जब तक मानवता के धर्म से भरा नहीं, भगवान ने कहा कि जब तक मानवता के धर्म से भरा नहीं, तुम्हारा मुझ पर भी विश्वास कैसा विश्वास। मुझसे तो दया की भीख मांगते हो, मुझसे दया की प्रार्थना करते हो, लेकिन किसी मासूम निरीह जीव की हत्या कर देते हो, बलि चढ़ा देते हो मेरे ही मंदिर में, मेरे ही सामने। क्या दया नहीं आती? क्या वो मेरी संतान नहीं है? क्या मैं उसमें नहीं हूँ? समोहम सर्वभूतेषु, मैंने कहा गीता में, सब समान रूप से व्याप्त, वो सब मेरी ही संतानें हैं। क्या उस समय धर्म याद नहीं आता? क्या उस समय दया नहीं आती? और मुझसे दया मांगते हो, मेरी संतान की मेरी आंखों के सामने बलि चढ़ाते हो, और मुझसे तुम दया की भीख मांगते हो। तुम नहीं जानते कितना बड़ा अपराध करते हो। मेरे ही मंदिर है, मेरे सामने। भगवान ने कहा ये मंदिर मेरा न्यायालय है, मैं तुमको कठोर दंड देता हूं, भयंकर, जिससे तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। मुझ पर विश्वास करने वाला सबसे पहले पूर्ण इंसान और मानव धर्म का उपासक होता है। मानव धर्म का उपासक होता है, सबसे पहले वो इंसान होता है, पूर्ण इंसान होता है, मुझ पर विश्वास करने वाला होता है। विश्वास जोड़ तोड़ तिकड़म करते हो, बेईमानी करते हो, छल करते हो, धोखा देते हो, और कहते हो मैं तो भगवान पे विश्वास करता हूं। वहां उस जीवन में कहीं भी कुछ उसका होता ही नहीं। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो पूर्ण मानव होता है, इंसान होता है, वहां उसका अपना कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो तो जानता है कि सब कुछ मेरा कौन, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, बाकी सब भगवान का है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ। ना मेरे में अपना कुछ है, ना मेरी अपनी शक्ति है, ना बुद्धि है, ना समझ है, ना कोई ऐसी विशेषता है। जो कुछ है उसका सब कुछ आधार वो मुझे ही मानता है, और मुझे ही अपना मानता है, एकमात्र। तो जब वो किसी कुछ अपना मानता ही नहीं है, होता ही नहीं, जो भी होता है वह उससे अधिक मेरा होता है, उससे अधिक मेरा होता है। कुछ भी हो, पति पत्नी पुत्र पद प्रतिष्ठा परिवार पैसा, जो कुछ भी रिश्ते नाते, सब कुछ वो अपने से अधिक मेरा मानता है। जब वह कहीं भी मैं और मेरा की परिभाषा जानता ही नहीं। भगवान ने कहा कहीं भी वह मैं और मेरा की परिभाषा जानता ही नहीं। सच्चे भक्त की बात बता रहे हैं भगवान। और जो भक्त बनना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, उसको भी इसी कसौटी पर अपने को कसना होगा, तभी वो भगवान से रक्षा का आश्वासन पा सकता है। सत्य की उपासना करने वालों, यह क्यों भूल जाते हो कि सबसे बड़ा तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा मैं और मेरा ही है। मैं और मेरा ही है। सत्य की उपासना करने वालों, भगवान ने कहा सत्य की उपासना करने वालों, यह क्यों भूल जाते हो कि सबसे बड़ा तुम्हारा असत्य तो तुम्हारा मैं और मेरा ही है। और जब इस मैं और मेरा के भेद को ही नहीं छोड़ पाए, मैं मेरा के भेद को ही नहीं छोड़, तुम्हारे मैं का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। भगवान ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे शरीर से निकल जाऊं
तो ये तो शरीर मिट्टी का ढेर है, जिसको तुम कहते हो मैं कितना सुंदर, मैं कितना शक्तिशाली, और मैं कितना दिमाग, कितनी बुद्धि, कितना वो रुपया पैसा व्यवहार, ये सब कुछ जब तक मैं हूं तब तक ही है। शरीर की ही पूजा करते रहे, मैं और मेरा के भेद को ही नहीं समझ पाए। तुम्हारा मैं भी मैं और तुम्हारा मेरा भी मैं ही हूं। शरीर की ही पूजा करते रहे, शरीर की चिंता करना, शरीर की आवश्यकता से अधिक देखभाल करना, शरीर को ही महत्व देना, शरीर की पूजा करनी तो हुआ। शरीर की ही पूजा करते रहे, तुम सत्य की पूजा क्या जानो। भगवान ने कहा, जो शरीर को महत्व देता है, शारीरिक संबंधों को महत्व देता है, संसार को महत्व देता है, वो सत्य को क्या जाने। छोड़ो इस मैं और मेरा को। भगवान ने कहा छोड़ो इस मैं और मेरा को, अन्यथा आने वाले जीवन में अनेकों जो संघर्ष आ रहे हैं, भगवान का मैं जानता हूं। मैंने सृष्टि को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे जीवन को, आने वाले जीवनों को मैं नहीं रचा है, मैं जानता हूं। आने वाले जीवन में अनेकों जो संघर्ष आ रहे हैं, कभी तूफान बनकर, कभी अधर्म बनकर, कभी अन्याय का रूप लेकर, और कभी रोगों और कष्टों व पीड़ा का रूप लेकर, रोगों, कष्टों और पीड़ा का रूप लेकर, उनसे बचना ही मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। भगवान चेतावनी दे रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं मेरा को छोड़ो, अहंकार छोड़ो, ममता छोड़ो, अहंता और ममता, अहंता और ममता को छोड़ो कि मैं भी कुछ हूं और मेरा है ये, मेरा है ये, इसको छोड़ो। भगवान हर रूप मेरा होकर भी क्या तुम्हारा असत्य मेरा हो सकता है? हर रूप मेरा होकर, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी गलत काम कर रहे हो, जो तुम असत्य समेटो भगवत का, तो वो भी मेरा हो। पत्नी, पुत्र, पद, परिवार, ये सब कुछ जो मेरा तो है, लेकिन असत्य है। इनको इनके भाग्य के अनुसार ही इनको दुख सुख भोगना है। इनकी रक्षा इनके भाग्य के अनुसार ही होगी। लेकिन तुम मुझसे जुड़े हो, अगर तुमने मुझे इनको सौंप दिया है, तो मैं इनके भी दुख कष्टों को कम कर देता हूं। लेकिन सच्चे अर्थों में, अगर सच्चे अर्थों में तुमने मैं और मेरा को छोड़ दिया और मुझे ही सब कुछ मान लिया और सब कुछ मुझे ही सौंप दिया, तो मैं फिर इन सब की देखभाल भी करता हूं। लेकिन ऐसे नहीं है कि धन दौलत रुपया तो तुमने मुझे चौकीदार समझ लिया। तुम मेरे हो, लेकिन तुम्हारा असत्य मेरा नहीं है। जिससे तुम्हें आसक्ति है, जिससे तुम्हें मोह है, असत्य को जब तक काट कर जीवन से अलग नहीं करोगे, हर क्षण अशांत और भय व तनावग्रस्त रहोगे। हर क्षण अशांत और भय वह तनावग्रस्त रहोगे। असत्य को जब तक काट कर जीवन से अलग नहीं करोगे, काट कर शरीर से अलग करना पड़ेगा, जीवन से अलग करना पड़ेगा। आसक्ति, मोह, ममता, सब का त्याग। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी जीवन में हो रहा हो, अच्छा अनुकूल लगे या प्रतिकूल लगे, आर्थिक लाभ हो या नुकसान हो, शारीरिक शरीर में या पर, लेकिन वो भगवान का विधान, भगवान का न्याय रूप समझ के
उसको पूरी तरह से स्वीकार करना, अहोभाव से, प्रसन्नता से, और भगवान के प्रति प्रेम, भगवान का स्मरण एक क्षण के लिए भी ना छूटे। उसमें भगवान की इच्छा ही देखनी है। अतः जीवन में मन में सत्य का भाव जोड़ दो, सत्य का भाव जोड़ दो। जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान की इच्छा देखो, भगवान का न्याय रूप देखो, उसमें ही भगवान का दर्शन करो। मन में सत्य का भाव जोड़ दो। अतः जीवन में सारे वे भाव जो तुम्हें नितांत संसारी बनाते हैं उन्हें तोड़कर मन में सत्य का भाव जोड़ दो। यह सत्य क्या है यही समझना होगा, यह सत्य क्या है यही समझना होगा। आत्मा के द्वारा सत्य को पहचानो, आत्मा के द्वारा। आत्मा सत्य का मूल स्रोत स्वयं भगवान, जीवनी शक्ति का आत्मा मेरी जीवनी शक्ति का अंश मैं ही हूँ, साथ में है वो अपनी पहचान। उससे प्रार्थना करेंगे तो पहचान प्राप्त होगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको अपने पास, अपने अंदर ही मिलेगा। वैसे ही सत्य को अगर समझना चाहोगे तो जिस वाणी को पढ़कर भी आज नहीं समझ पाए हो उसी से याचना करना, प्रार्थना करना। जो वाणी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसका मैं भगवान की प्रेरणा से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की दी हुई समझ से जो मैं कुछ विश्लेषण करने का, स्वयं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि प्रार्थना करना है। अपने अनबोले शब्दों में भी, अनबोले, बिना बोले पहचान करा देगी कि सत्य कहाँ है, इसे कहाँ पाओ और किस प्रकार से जीवन से बांधो। वाणी सब कुछ का, सारे प्रश्नों का उत्तर है, जवाब है, आधार है। सब कुछ वाणी से मिलेगा, बस सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से भगवान की शरण में रहकर प्रार्थना करते हुए वाणी का अध्ययन करेंगे तो सारे प्रश्नों का, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। किस प्रकार जीवन से बांधो सत्य को, इसे कहाँ पाओ, कहाँ है, ये सब की पहचान हो जाएगी। ये आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ है, आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ है। उसे अंदर ही पाओ, अंदर ही पाओ, और अपने उस मन से जोड़ो जो बार बार संसार में भागता, संसारी भावों से जोड़ता, हर क्षण और के बाद और संसारी बनाता जाता है। मन उस मन से जोड़ो। ये आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ है, उसे अंदर ही पाओ, सत्य को अपने अंदर ही पाओ। सत्य आत्मा के रूप में अंदर ही है, उसे अंदर ही पाओ। अपने उस मन से जोड़ो जो बार बार संसार की ओर भागता है। मन बार बार संसार की ओर भागता है, ये देखें, वो सुने, ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं। संसारी भाव से जोड़ता, हर क्षण और के बाद और संसारी बनाता जाता है, और ज़्यादा संसार में दलदल में धंसाता जाता है। तो उस मन को आत्मा से जोड़ो, वाणी से जोड़ो। विश्वास देकर विश्वास को पूरा करना सीखो। हम लोग जब भी मंदिर में जाते हैं तो विश्वास देते हैं भगवान को, लेकिन निकलते ही भूल जाते हैं। फिर वो क्या कहा, क्या वो हल्का पड़ने लगता है। तो विश्वास देकर विश्वास को पूरा करना सीखो। जब प्रत्यक्ष में ही स्वभाव नहीं डालोगे, स्वभाव नहीं डालोगे, क्योंकि कई जन्मों से हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है कि अरे बोलने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है, बोल दिया फिर भूल जाते हैं कि जो बोला है, जो कहा है वो करना भी है, पूरा भी करना है। तो विश्वास तोड़ने का स्वभाव, तो भगवान ने कहा कि जब प्रत्यक्ष में ही स्वभाव नहीं डालोगे तो मुझे विश्वास देकर क्या पूरा कर पाओगे। तो किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, किसी को भी अगर विश्वास देते हो तो
देने के पहले विचार लो कि क्या पूरा कर सकते हो, पूरा करना चाहते हो। और सोच समझ के विश्वास दो, और विश्वास दिया है तो उसको पूरा भी करो, संसार में भी, आपस में भी। जब ये स्वभाव डाल लोगे तो भगवान ने कहा तो मुझे विश्वास देकर क्या पूरा कर पाओगे अगर स्वभाव ही नहीं डालोगे। तुम्हारी तो आदत पड़ी है कि अरे कह दिया, बोल दिया। सच्चे मन से प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, प्रत्यक्ष में हो सकता नुकसान होता दिखाई दे, लेकिन विश्वास भगवान कभी नुकसान होने नहीं देता। वो हमको लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम, भगवान ने कहा अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करो। तुम्हारी बुद्धि में आए हर भ्रम का उत्तर मैं हूं, फिर भी अगर मुझको जीवन में उतारना ही ना चाहो तो दोष तुम्हारा ही होगा। अब जब तुम मुझे स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो, जीवन में उतारना ही नहीं चाहते हो, मेरी बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं मानते, मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देते, विश्वास ही नहीं करते, तो दोष किसका है? तुम्हारा ही तो है, लेकिन दोष तो मुझे ही देते हो। एक और अपराध बना लेते हो मुझे दोष देकर। तुम्हारी बुद्धि में आए हर भ्रम का उत्तर मैं हूं, क्योंकि बुद्धि का स्रोत भी तो परमात्मा ही है। बुद्धि परमात्मा से ऊपर थोड़ी है। और भगवान को तो पता है तुम्हारी बुद्धि में क्या चल रहा है। सत्य के रूप में कभी भी कहीं भी कोई भी बाधा आए और सत्य को स्वीकारना मुश्किल दे, क्या स्वीकार कर पाओगे सत्य को? बहुत दिक्कत होती, मुश्किल होती है। इच्छाएं पूरी होती दिखाई नहीं देती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, मन को अच्छा नहीं लगता, लोगों को अच्छा नहीं लगता। भगवान कह रहे हैं सत्य को स्वीकार पाओगे, क्योंकि हर कुछ तो है तो मेरा ही निर्णय। बुद्धि तो कह रही है, ज्ञान तो कह रहा है कि सब कुछ भगवान का निर्णय है, भगवान की इच्छा पर तो होता है, लेकिन मन नहीं स्वीकार करना पा रहा है। मन की स्थिति ऐसी नहीं है, मन में असमंजस है, दुविधा है, भ्रम है। अगर स्थिति सत्य की है और मात्र मानसिक स्थिति ही दुविधा देती है, क्या सत्य को अपना सको? मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट, मन मानने के लिए तैयार नहीं होता, स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता। अब यहाँ पर बात आती है कितना भगवान पर दृढ़ विश्वास है, भगवान की वाणी पर विश्वास, भगवान के दिए ज्ञान पर विश्वास है। जिसको हमने अपना विश्वास का आधार बना, अगर उसको, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है, हर क्षण हर घड़ी पूर्ण रूप से साथ में रहता है, जिसने ये वचन दिया कि अगर तुम पूर्ण रूप से मुझे अब मेरी शरण में दे दोगे, मेरे चरणों में अपने को डाल दोगे, सब कुछ मुझे सौंप दोगे, तो उसकी रक्षा करने का वचन मैं देता हूँ, रक्षा करने का वचन मैं देता हूँ। और सब कुछ मैं ही हूँ, मेरा ही दर्शन करो, हर स्थिति परिस्थिति मैं हूँ, मेरा ही दर्शन करो। और क्या मैं असुंदर भी हो सकता हूँ? मैं क्या अपने भक्त के या कल्याणकारी भी हो सकता हूँ? क्या मैं अपने संतान का ही अहित सोचता हूँ? क्या अगर इस पर दृढ़ विश्वास होगा तो हम सत्य को अपना सकेंगे। अगर अपनी बुद्धि अकल लगाएंगे और ये कि अरे ये तो इतना रुपया चला जाएगा, इतना पैसा चला जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, हो गया, अब क्या करें, इतना नुकसान हो गया, इतना सब चला गया, तो वहाँ तो फिर असत्य का चिंतन हो रहा है, वहाँ तो असत्य की चिंता हो रही है। और एक समय में हम एक ही जगह से जुड़ सकते हैं, या तो सत्य से जुड़े, असत्य से जुड़े, या तो भगवान से जुड़े या संसार से जुड़े। भगवान ने कहा कि जब
मेरा हाथ छोड़ोगे तभी तो संसार को पकड़ोगे। और अगर हम ये हानि लाभ यश अपयश इनमें डूबे हुए हैं तो हम तो संसार को पकड़े हुए हैं, फिर हम भगवान को दोष देने का अधिकार कहाँ से है? क्योंकि हमने तो भगवान का हाथ छोड़ दिया। मानसिक स्थिति पर अधिकार करना सीखना होगा। अधिकार, अभ्यास, बार बार अभ्यास, झटका लगेगा। फिर भगवान की वाणी में क्या कहा है, भगवान ने अपनी गीता में क्या कहा है। इसको बार बार स्मरण करना पड़ेगा। गुरुदेव ने क्या कहा है कि सब कुछ भगवान का। जब सब कुछ भगवान का तो चिंता क्यों कर रहे हो? जब सब कुछ भगवान को सौंप दिया तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? जब तुम भगवान के शरण में हो तो तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी तो भगवान की, भी चिंता क्यों कर रहे हो? मानसिक स्थिति पर अधिकार करना सीखना होगा और बिना किसी भय के अपने उस आराध्य पर कोई भी आराध्य जिसको भी तुमने माना हो, शिव, राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, दुर्गा जी, गणेश जी, जिनको भी आप मानते हो, लेकिन वो सब सत्य रूप ही है, पूर्ण सत्य है। अपने उस आराध्य पर जो स्वयं सत्य है उसकी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। विश्वास की परीक्षा होती है। भगवान ने कहा मैं कसौटी भी हूँ। अगर तुम भक्ति करने का दंभ भरते हो तो मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। ऐसी ऐसी स्थितियाँ जीवन में लाता हूँ जिसमें तुम्हारी परीक्षा हो जाती है कि तुम कितने गहरे पानी में हो, कि सब ढोंग पाखंड है। क्या वाकई जीवन में कुछ धारण कर पाए हो? क्या कुछ वाकई परिवर्तन आया है? तो मैं तो परीक्षा लेता हूं। तो अपने उस आराध पर जो स्वयं सत्य है उसकी शक्ति पर विश्वास रखना होगा, और निश्चिंत भाव मन से तुम्हारा स्वीकार अगर सत्य के लिए होगा, सत्य के लिए निश्चिंत मन से, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ भी। देखोगे बाधा किसी प्रकार की, भगवान ने कहा कि देखोगे बाधा किसी प्रकार की हो, सत्य की शक्ति बाधा को आगे ठेल कर भी तुम्हारी शक्ति बन जाएगी, देखो। लेकिन वो स्थिति आने दो। तो पहले तो तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, पहले तो पूरी तरह से अपने को भगवान के शरण में देना पड़ेगा। वाटर प्रूफ घड़ी है कि नहीं, उसको तो पानी में पहले डूबना होगा। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जब घड़ी वो पड़ी रहेगी तब ये पता चल पाएगा वाटर प्रूफ है। ऐसे ही हमको परीक्षा देनी होगी, और भगवान तो परीक्षा लेगा, क्योंकि नकली हार तो भगवान के गले का हार बन नहीं सकता। असली सोने का हार ही भगवान के गले का हार बनेगा, और भगवान का भक्त मेरे गले का हार होता है। तो क्या भगवान ऐसे ही आपको अपने गले का हार बना लेगा क्या? तो भगवान ने कहा उसकी शक्ति पर विश्वास रखना होगा, और निश्चिंत मन से तुम्हारा स्वीकार अगर सत्य के लिए होगा। देखोगे बाधा किसी प्रकार की हो, सत्य की शक्ति बाधा को आगे ठेल कर भी तुम्हारी शक्ति बन जाएगी, तुम्हें और भी आगे बढ़ाती ले जाएगी। सत्य के रूप, सत्य के ताप से जो भी वो परिस्थिति है उसका भी जो भी उसका असर प्रभाव जो है पड़ रहा है, ताप से हर असत, सत्य के ताप से हर असत्य जल जाएगा। वह सत्य कब जीवन में आता है यह भी भाग्य पर ही निर्भर होता है, अन्यथा सत्य को पहचान कर भी सत्य की दिशा में बढ़ जाने वाले अनेकों होते हैं। यह भी भाग्य पर ही निर्भर होता है। लेकिन भगवान ने एक बात और कही है कि जब भाग्य रचयिता सामने हो तो भाग्य की चिंता क्या? सौंप दो स्वयं को और अपने भाग्य को उस भाग्य रचयिता के चरणों में, और प्रार्थना करो द्रवित मन से, पूरी तरह से निरंकार होकर। तो भगवान ने कहा
अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है या मेरी कृपा नहीं है, मेरी शरण में नहीं हो, तो सत्य को पहचान कर भी असत्य की दिशा में बढ़ जाने वाले अनेक होते हैं। पहचानते हैं, फिर भी उनका नियंत्रण अपने मन पर नहीं होता, अपने भाव पर नहीं होता, अपने लोभ पर नहीं होता, आसक्ति पर नहीं होता। पहचानते भी हैं कि गलत है, फिर भी बढ़ जाते हैं। सत्य कभी कभी ऐसा रूप रखकर भी आता है जो तुम्हारे संसार की भाषा में भयावह या प्रतिकूल भी होता है। भयावह प्रतिकूल संसार की भाषा में, संसार की भाषा में नहीं। भगवान ने तो कहा है कि मैं अपने भक्त के जीवन में कैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति में मैं ही होता हूँ, मेरा संरक्षक रूप ही होता है। और भक्त मुझे पहचानता भी, इसीलिए वो डरता नहीं, इसलिए घबराता नहीं, इसलिए परेशान नहीं होता। लेकिन संसार कहता अरे ये कैसी स्थिति आ गई, क्योंकि संसार पहचानता नहीं है। सांसारिक शब्दों में, भाषा में तो वो भयावह है, प्रतिकूल है, लेकिन भक्त जो सच्चा भक्त होता है वो तो कहता है अरे भगवान के अलावा तो मेरे जीवन में कुछ आ ही नहीं सकता है। कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति आ रही हो, आंधी तूफान प्रलय कुछ भी हो, वो भगवान कहते कुछ है ही नहीं है। जब मेरा भगवान है जिसकी शरण में हूँ, जिसने मुझे रक्षा का वचन दिया है, तो मैं चिंता क्यों करूँ। यहाँ विश्वास की दृढ़ता की परीक्षा होती है कि विश्वास कितना अटल है। अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वासा, अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वासा, अविरल प्रेम। किंतु उसमें छिपी सुंदरता और अनुकूलता को पहचान कर अपना विश्वास रखना ही तो भक्ति है। किंतु उसमें छिपी सुंदरता, उस प्रतिकूल परिस्थिति में जो सुंदरता छिपी है, अनुकूलता है, उसको पहचान कर अपना विश्वास दृढ़ रखना ही तो भक्ति है। भक्ति और है क्या? भगवान से प्रेम, और जिस पे प्रेम होता है क्या उस पर अविश्वास भी होता है क्या? उससे डर भी लगता है क्या? हमारा प्रेमी तो पूरे सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हर क्षण हर पर घड़ी पूर्ण समाया हुआ है, किसी भी रूप में आया हुआ है तो वही। क्या कोई अपने पिता से भी डरता है क्या? क्या अपने माता से भी डरता है क्या? कोई पत्नी अपने पति से भी डरती है क्या? क्योंकि वो तो रक्षक है, वो तो भरण पोषण करने वाला है। तो जो भगवान हमारा तो सब कुछ, माता पिता भी वही है, सब कुछ। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देवा। तो भक्त की शक्ति मैं हूं। भक्त की तो अपनी कोई शक्ति नहीं होती, ना वो रुपए पे विश्वास करता, ना पैसे विश्वास करता, ना आर्थिक शक्ति, ना शारीरिक शक्ति, ना पारिवारिक शक्ति, ना किसी शक्ति। वो तो सब कुछ मुझे ही मानता है, निश्चित रहता है। भक्त और नहीं है तो फिर भक्त वो है ही नहीं, बस सीधी सी बात। अगर वो पैसे के लिए परेशान है, अगर वो शरीर की इसमें शक्ति के लिए परेशान है, अगर वो किसी भी चीज़ के लिए सांसारिक उपलब्धि के लिए परेशान है, इसलिए परेशान क्योंकि उससे उसको कुछ उससे सहारा लग रहा है, तो भक्त तो नहीं है। फिर वो दुनिया माने क्या फ़र्क पड़ता है, अगर भगवान ही नहीं मानते तो भक्त तो नहीं है वो। तो भक्त की शक्ति मैं हूँ, क्योंकि भगवान की वाणी से बड़ा सत्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान ने गीता में जो कहा, भगवान ने अपनी वाणी में जो कहा, उससे बड़ा सत्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन भगवान की वाणी में जो कहा है वो परम सत्य, गीता में जो कहा है वो परम सत्य। तो और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भगवान की वाणी है, उससे अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है। भक्त की शक्ति मैं हूँ, जीवन और गति मैं हूँ, वह हर पल आगे आता है और उसकी मन की आकुलता उसे मुझसे और भी दृढ़ बंधन में बांधती जाती है। मन की आकुलता, आकुलता, आपके मन की जो आकुलता है, जो बेचैनी है, मिलने की जो तत्परता है, भगवान ने कहा वही मुझे उससे बांधती है। लेकिन मन की आकुलता तो संसार की तरफ है, संसार के सुख, संसार के आकर्षण, रुपया पैसा, धन दौलत, पत्नी पुत्र परिवार, मान सम्मान, जो संसार, उसकी चिंता है, उसकी आकुलता है। तो भगवान, हम तो ढोंग क्यों करते हैं? हम ढोंग कर रहे हैं, फिर कहते हैं भगवान हमें अनुकूल नहीं, भगवान हमें मदद नहीं करता। तो भगवान के बनो, तो भगवान के हो तो जाओ।
हो के तो देखो मन की आकुलता, आकुलता देखो मन में। क्या भगवान को पाने की बेचैनी है क्या? भगवान से प्रेम की बेचैनी है क्या? देखो जरा, देखो, अपना निरीक्षण करो, अपने को देखो, स्वयं को देखो, अपने मन को देखो, अपने भाव को देखो, अपने कर्मों को देखो। आत्मा और शरीर के बंधन को बांधने वाले को पहचानो। ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस आत्मा और शरीर को बांधे हुए है और इसके इशारे पर आत्मा ये शरीर छोड़ देती है? उसको पहचानो, उसको पहचानो। बंधन जीवन में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे दृढ़ वही है, वही है बंधन जीवन में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दृढ़ वही है जो जीवन को कहीं भी हिलने नहीं देता, हिलने नहीं देता, हिलने नहीं देता। अब किसी को टाइट बांधा है खूब कस के, लेकिन फिर भी हिल रहा है, तो इसका मतलब वो बंधन मजबूत नहीं है। तो भक्त का भगवान से बंधन जब इतना दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि बिल्कुल भी ना हिले, चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो बंधन वही दृढ़ है जो कहीं भी हिलने नहीं देता। उसी विश्वास भरे मन पाओ, सुदृढ़ विश्वास, अविरल प्रेम, सुदृढ़ विश्वास, ऐसी भगति करे रैदासा। उसी विश्वास भरे मन को पाओ, ऐसे ही मन को पाओ। भगवान से प्रार्थना करो, रो, प्रार्थना करो, मैं स्वयं उस मन की शक्ति बन जाऊंगा जब ऐसा मन, और आशीर्वाद बनकर उस जीवन के हर पल से बन जाऊंगा जब ऐसा मन होगा तुम्हारा, जो मेरे लिए आकुल होगा, व्याकुल होगा, बेचैन होगा, जो सिर्फ मेरी कामना इच्छा करता होगा। मैं स्वयं उस मन की शक्ति बन जाऊंगा और आशीर्वाद बनकर उस जीवन के हर पल से बंध जाऊंगा। जब भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, जब वही मन से हर पल से जीवन से बंध जाएगा आशीर्वाद के रूप में, तो अब आप बताइए क्या कहीं कोई क्षति हो सकती है? भयावह रूप में छिपी सुंदरता को पहचान कर विश्वास दृढ़ रखना ही भक्ति है। भयावह रूप में छुपे, भगवान ने कहा परिणाम की प्रतीक्षा करो। अंधेरा हमेशा ही अंधेरा थोड़ी रहता, सुबह भी तो आती है, काली अंधेरी रात बीत जाती है। जो जानते हैं कि सुबह होगी वो डरते घबराते नहीं हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं। और जिनको नहीं पता होता वो अरे ये अंधेरा अंधेरा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जिनको पता है ये अंधेरा छटेगा, जरूर छटेगा, सुबह होगी, तो वो विश्वास, दृढ़ विश्वास पे। भयावह रूप, क्योंकि हर रूप मेरा ही है। क्या मैं डर हूं? क्या मैं भय हूं? अगर मुझे भय के रूप में देखते हो तो मैं भय देता हुआ लगता हूं, और अगर अब मुझे आनंद रूप में देखते हो तो मैं, लोगों को लगता है कि बड़ी भयावह स्थिति, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरा भक्त जो मुझे आनंद रूप में देखता है, अपने आनंद रूप में देखता है, उसको कहीं भी भय लगता ही नहीं है, उसको तो और आनंद होता है। इसीलिए भक्त तो हर समय मुस्कुराता है, हर क्षण मुस्कुराता है, हर समय प्रसन्न रहता है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी असाधारण परिस्थिति हो, वो ना अपने मार्ग से डिगता है, न ही उसका विश्वास कमज़ोर होता है, न ही उसका आनंद कम होता है। भयावह रूप में छिपी सुंदरता, क्योंकि मैं तो, भगवान ने कहा मैं तो सुंदर ही हूँ। अगर मुझे असुंदर रूप में देखते हो तो ये तुम्हारा विश्वास दृढ़ ना होना ही है, मेरी पहचान ना होना ही है। तो भयावह रूप में छिपी सुंदरता को पहचान का विश्वास दृढ़ रखना ही, विश्वास दृढ़ रखना ही भक्ति है कि मेरा भगवान है, उसकी इच्छा के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। हर रूप में वही है,
तो अपना कौन, क्या भगवान से बढ़कर भी कोई अपना हो सकता है? मेरा, भगवान से बढ़कर भी कोई मेरा हो सकता है? तो जितना भगवान की कृपा से, दया से, उनकी वाणी, भगवान की वाणी का आधार लेते हुए मैंने स्वयं भी समझा और आपको भी बताने की कोशिश की, जो भगवान ने शब्द मुख से निकलवाए उन्हीं को अर्पण है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर दया करना, कृपा करना, हर क्षण हर पल मेरे मन को, वचन को, कर्म को अपनी ओर ले चलना, अपनी ओर बढ़ाना, अपनी भक्ति को दृढ़ करते रहना, अपनी शरण में रखना और अपनी पहचान हर क्षण हर पल दिए रहना। ओह